हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है कॉमर्शियल पावर सेवर और ये आपका इनपुट सेक्शन रहा। इस इनपुट सेक्शन की जगह ये डीसी इनपुट सेक्शन है आपका। आप ये डीसी इनपुट सेक्शन की जगह एसी इनपुट सेक्शन भी यूज में ले सकते हैं। ये आपका डीसी एलईडी बल्ब है, इसके जगह आप एसी एलईडी बल्ब या 220 वोल्ट या 100 वाट का कोई बल्ब यूज ले सकते हैं। ये आपका डीसी इंडक्टर है, आप इसके जगह एसी इंडक्टर यानी घर में जो मरकरी की चौक होती है उसे आप यूज में ले सकते हैं। ये मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया है। ये मैंने लोड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज में लिया है। दोस्तों, ये एक मैंने 2 वे स्विच लिया है। ये स्विच इंडक्टिव लोड और असिस्टिव लोड को सिलेक्ट करने के लिए लिया है। ये आपका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में मैंने माइक्रो कंट्रोलर PIC 16F877A यूज किया है। 16x2 LCD यूज किया है। 16x2 LCD कहने का मतलब इसमें 16 कॉलम और 2 रो होंगे। और ये एक मैंने एडवर्टाइजमेंट बटन यूज किया है। जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो वो जो बंदे इस प्रोजेक्ट पे वर्क किए हैं, जो टीचर गाइड किए हैं, जो बंदे जिस कॉलेज के होंगे उनके नाम इस 16x2 LCD डिस्प्ले पे प्रिंट होकर आएंगे। ये दोस्तों मैंने ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया है। एसी पावर सप्लाई जो आ रही है इसको मैंने डीसी में कन्वर्ट किया है और इसको मैंने एक कैपेसिटर यूज किया है। ये प्योर डीसी बनाने का काम करती है और ये मैंने 7805 यूज किया है। इनपुट सेक्शन में अगर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ये आउटपुट में आपको 5 वोल्टेज निकाल कर देंगे। ये इनपुट पिन ये इस 7805 में 3 पिन होते हैं। पहले पिन को इनपुट पिन बोलते हैं, दूसरे को ग्राउंड पिन बोलते हैं और तीसरे को आउटपुट पिन बोलते हैं। इनपुट पिन में आपका वोल्टेज ज़्यादा हो, 0 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको आउटपुट में 5 वोल्ट निकाल कर देता है। और ये फिल्टराइजेशन लगाया हुआ है फिल्टर के लिए। ये कैपेसिटर छोटे छोटे जो नैनो कैपेसिटर लगे हुए हैं पिकोफैराडे 103 104 यूज किया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्योर डीसी सप्लाई बनाने के लिए एक कैपेसिटर और यूज किया गया है। और बोर्ड में पावर सप्लाई आ रही है या नहीं उसको चेक करने के लिए आपका एलईडी इंडिकेशन के रूप में यूज किया गया है। और दोस्तों इसके आगे आप अगर आते हो तो यहाँ आप देख रहे हो 4 रिले मैंने यूज किया है। लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4। जो लोड आपका ऑन होगा पार्टिकुलर उसका एलईडी आपका ऑन होता दिखेगा। और इन सारे लोड को मैंने एसी कैपेसिटर से ऑन किया है। अगर आपका पीएफ फैक्टर गलत आ रहा होगा तो ये लोड ऑन होकर आपका पीएफ फैक्टर को सुधार कर देगा। और ये दोस्तों आपका सिटी कॉइल यूज हुआ है और ये आपका पावर सप्लाई 220 वोल्ट यूज हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस बोर्ड में पावर सप्लाई ऑन करूँगा तो पहले 16x2 LCD पे उन सारे बंदे का नाम लिख कर आएगा जो इस प्रोजेक्ट पे वर्क किए हैं। टीचर का जो इस प्रोजेक्ट पे टीचर गाइड किए हैं उनका नाम लिख कर आएगा और उस कॉलेज का नाम लिख कर आएगा। तो दोस्तों मैं इस पावर सप्लाई बोर्ड को ऑन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे उन सारे का एडवर्टाइजमेंट 16x2 LCD पर लिख कर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मॉनिटरिंग आपका पीएफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहा है। अभी इंडक्टिव लोड पे है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बीच में चाहता हूँ कि हमें एड प्रिंट करवाना है तो एड प्रिंट करवाने के लिए
मैंने यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट बटन दिया है, इसको आप प्रेस कीजिएगा तो दोस्तों ये आपका क्या होगा कि यहाँ पे वो जो है प्रिंट होकर LCD 16:2 पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और आप देख सकते हैं वो एड प्रिंट होकर आ रही है। दोस्तों एड प्रिंट होने के बाद वो फिर से अपना PF फैक्टर कैलकुलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेट कर रहा है। अब मैं इस नोब से क्या करता हूँ, PF फैक्टर जो फाइंड आउट कर रहा है उसको फाइंड आउट करने देता हूँ और इस नोब से मैंने क्या किया कि इंक्रीज और डिक्रीज लोड को किया है। अब ये आपका यूनिटी PF फैक्टर बता रहा है, रीडिंग आ रहा है 2, तो आपका ये यूनिटी PF फैक्टर बता रहा है और इंडक्टिव लोड ऑन है, सारा कैपेसिटर ऑफ है और आपका कितना पावर सेविंग हो रहा है वो भी बता रहा है और आप यहाँ देख सकते हो रिले सारा ऑफ है। अब मैं दोस्तों जैसे इंक्रीज और डिक्रीज करूँगा ये रेड वाली LED भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी इसकी इंटेंसिटी। अब मैं इसको दोस्तों फाइंड आउट करता हूँ रीड डाटा पे। आप देखिएगा वहाँ पे कितना डाटा रीड करके आती है। मॉनिटरिंग लिखा, ये 211 आया दोस्तों। 211 पे PF फैक्टर आपका 90 था, इसलिए करेक्शन करने के लिए यहाँ पे 2 रिले के ऑन कर दिया और ये 2 कैपेसिटर आपका ऑन हो गया इनपुट में लोड इंक्रीज डिक्रीज होने से और आपका PF फैक्टर को वो सही कैलकुलेट करने के लिए आपका लोड को ऑन और ऑफ हो रहा है। दोस्तों मैं इसे मूवमेंट कर रहा हूँ, यहाँ आप वो गौर कीजिएगा जब ये मॉनिटरिंग करने के लिए जाएगा और फिर से डाटा को रीड करके लाएगा। ये 1 इंटेंसिटी आया तो वहाँ सारा ऑफ हो गया। अब दोस्तों मैं इसको हल्का सा मूव किया, 63 आया। 63 में आप देख रहे हो एक रिले आपका ऑन हुआ, यानी अभी आपका 1 आया और मैं इसको थोड़ा सा और मूव करता हूँ। उसके बाद जब ये मॉनिटरिंग करने के लिए जाएगा, यहाँ पे जो डाटा रीड होके आएगा, आप वहाँ 142 आप डाटा देख रहे हो। 142 पे जो भी रीडिंग डाटा है उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेव करेगा। उसके बाद मैंने फिर यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज किया। उसके बाद आप मॉनिटरिंग डाटा 196 देख रहे हैं, वहाँ पे ये रिले ऑन हुआ। उसके बाद में इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहे हैं और ये आपने क्या सेलेक्ट किया है, इंडक्टिव लोड। वहाँ पे आपका 16:2 LCD पे सिलेक्शन आपका जो है वो भी आपका रीड होके आ रहा है। 316 आया रीडिंग डाटा, आपका 3 कैपेसिटर ऑन किया दोस्तों। अगर ये आप देख रहे हैं इंटेंसिटी भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं आपका रेड LED बल्ब का इंटेंसिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मॉनिटरिंग डाटा किया और 392 रीड किया और दोस्तों देख रहे हैं कि आपका सारा ये ऑन हो चुका है। अब मैं दोस्तों अगर एडवर्टाइजमेंट फिर से प्रिंट कराना चाहता हूँ कि ऐड आए, तो इसके लिए मैं इस बटन को प्रेस करके रखूँगा और प्रेस करके रखने के बाद वहाँ आप देख सकते हैं जब ये डाटा पूरा LCD पे प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद आपका ऐड वाली एडवर्टाइजमेंट बटन प्रिंट हो गया। इसमें जो जो बंदे वर्क किए होंगे उन सारे बंदे का नाम लिख कर आ जाएगा और ये सारे एडवर्टाइजमेंट ख़त्म होने के बाद फिर से ये डाटा अपना मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों ये अभी आपका इंडक्टिव लोड पे था, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस स्विच के माध्यम से आपका सेलेक्टिव लोड चेंज कर रहा हूँ। अब ये रेसिस्टिव लोड में मैंने ले लिया। अब ये रेसिस्टिव लोड में ये फाइंड आउट करेगा कि कितना कैपेसिटी है आपका रहा है। अब दोस्तों मैंने इसको 0 कर दिया। अब मान के चलो दोस्तों मैंने इसको पूरा डिक्रीज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डाटा मॉनिटर कर रहा है आपका रेसिस्टिव डाटा बता रहा है 23 रीडिंग लेके आ रही है और PF फैक्टर आपका यूनिटी बता रहा है, सारा कैपेसिटर आपका ऑफ बता रहा है। दोस्तों जैसे ही मैं इस लोड को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसके मॉनिटरिंग होने के बाद 73 आया दोस्तों। 73 पे एक लोड आपका इंक्रीज हुआ
तो एक लोड आपका ऑन हो गया और ये एलईडी ऑन होकर इंडिकेशन दे रहा है और आपका ये एसी कैपेसिटर है C1 भी आपका साथ में ऑन हो चुका है। अब मैं इसको और थोड़ा सा मूवमेंट करता हूं दोस्तों, तो और आप इस मूवमेंट पे आप देख रहे होगे वहाँ पे जब मॉनिटरिंग डाटा रीड करके आ रहा है 324 में 3 एलईडी आपका ऑन हुआ, यानी 3 कैपेसिटर आपका ऑन हो चुका है दोस्तों। अगर मैं इसमें और थोड़ा इंटेंसिटी ऑन कर दूं तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको फुल किया इंटेंसिटी को। अब दोस्तों ये मॉनिटरिंग 1023 बता रही है, 1023 में 4 एलईडी ऑन हो गए दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसको और थोड़ा इंटेंसिटी को कम करता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डाटा जैसे रीड करके आ रही है मॉनिटरिंग डाटा, उस तरह से अपना ये एक्चुअली में बिहेव कर रहा है, यानी पीएफ फैक्टर को फाइंड आउट कर रहा है कम बेसी होने पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।